इधर मोदी की रैली और उधर एक महिला मंत्री के साथ मारपीट के आरोप। इधर मोदी के विपक्षी पार्टियों पर आरोप कि उनके आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, गलत व्यवहार हुआ, और उधर खुद सत्ताधारी दल की एक महिला मंत्री बकायदा अपनी चोटें दिखाती हुई, न केवल अपनी बल्कि अपनी कार्यकर्ताओं की भी चोटें दिखाती हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली थी, लेकिन रैली से पहले बहुत ज़बरदस्त बवाल तब मचा जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा दिए कि उनको रैली स्थल में जाने से रोका जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट की एक महिला मंत्री ने आरोप लगा दिए कि उनके घर पर न केवल तोड़फोड़ की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, बल्कि उनके साथ उनको भी चोट आई है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं शशि पांजा। शशि पांजा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, देखिए जहां पर वो बोल रही हैं, यहाँ पर इस हिस्से में उनके आपको एक चोट दिखाई देगी, एक मरहम सा लगा हुआ है, रुई यहाँ पर लगी हुई है। शशि पांजा ने कहा कि न केवल इस तोड़फोड़ में उनको चोट आई है, बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पीछे खड़ा किया। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, लोगों को चोट आई है, लोगों की पट्टी वगैरह बंधी हुई है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शशि पांजा के घर में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से न केवल उनको बल्कि उनके कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। दोस्तों, ये जो हैं ये संदीपन मित्रा हैं, ये टीएमसी के नेता हैं। अब इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, 10 सेकंड का वीडियो है, जिसमें कुछ लोग, जिनमें से एक दो के गले में बीजेपी का साफा भी दिखाई दे रहा है, वो एक घर में पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं। ये टीएमसी का आरोप है कि ये मंत्री के घर में पत्थर फेंक रहे हैं और इसकी वजह से न केवल मंत्री बल्कि उनके कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है। बाकायदा दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने भी एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये बीजेपी का गुंडा राज है कि स्टेट मिनिस्टर शशि पांजा के घर में दिन के उजाले में भरी दोपहरी में न केवल अटैक हुआ बल्कि उसमें लोगों को चोटें भी आई हैं। बाकायदा उन्होंने फोटो भी शेयर की है। अब दोस्तों, अजीब बात यह है कि इसमें दोनों ही पक्ष मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि उनकी रैली से पहले जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा था, किसी भी तरह से रैली को असफल बनाने की कोशिश की जा रही थी, बाकायदा उससे पहले उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। ये टीएमसी का गुंडा राज है। और ठीक वही आरोप लगाते हुए, बाकायदा अपनी चोट दिखाते हुए ममता बनर्जी की मंत्री ये कह रही थी कि जो बीजेपी के लोग हैं वो मर्डरर्स हैं, वो क्रिमिनल हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल ममता बनर्जी की वो मंत्री जिनको चोट आई थी वो मौजूद थी, बल्कि उन्हीं की पार्टी की सांसद शाइनी घोष वो भी मौजूद थी। और शाइनी घोष ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी की आलोचना करते हुए कहा कि यहाँ आए हैं और विपक्ष की महिला मंत्रियों पर उनकी पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, तब इनको बड़ी हिम्मत आ जाती है। लेकिन ट्रंप हर दिन भारत को अपमानित करते हैं, उनके सामने जुबान खोलने की मोदी जी को हिम्मत नहीं आती है, तब कहाँ 56 इंच का सीना चला जाता है मोदी जी का। हमारी माननीय महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं है, लेकिन हमारी माननीय मंत्री, आप टारगेट किसको करते हैं, हमें तो जानते चाहिए। वहीं दोस्तों, शशि पांजा जो कि मंत्री हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई, उनको चोट भी आई है, वो चोट दिखा भी रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं की चोट दिखा रही हैं, और बाकायदा वो कह रही है कि उनके घर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया। और एक मंत्री के घर में अगर हमला कर सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, तो फिर किस लेवल पर क्या सोच इनकी पश्चिम बंगाल को लेकर है। वो आलोचना करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रही थी कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ये मर्डरर्स हैं, ये क्रिमिनल हैं। যে বিজেপি তাহলে গুন্ডা পুষছে এবং এটা गुंडा पुष्चे, खूनी पुष्चे, मर्डरर्स। दोस्तों, इसके अलावा जो शशि पांजा है जिनको चोट आई है, मंत्री जी, वो ये भी कह रही थी कि मुझे ईंट से घायल किया गया, मुझे ईंट पर मुझ पर हमला किया गया। बीजेपी गुंडा नहीं, खूनी है, ये खूनी बंगाल में दखल देना चाहते हैं। और 50 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं के घायल होने के आरोप शशि पांजा ने लगाए हैं। न केवल उनके घर पर हमला किया गया, उनका कहना है, बल्कि उनके कार्यकर्ता करीब 50 के आसपास घायल हैं। दोस्तों, इसके अलावा टीएमसी लगातार इस तरह की वीडियोस शेयर कर रही थी मोदी की रैली से पहले, जिसमें लिखा था भाजपा का बहिष्कार करो। तो टीएमसी अपने तरह से इस रैली का विरोध कर रही थी और उस तरह के पोस्टर्स शेयर भी किए गए थे। शशि पांजा का कहना है कि वो इस तरह के पोस्टर्स फाड़ने लगे
बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर्स फाड़ने लगे, वो उसके बाद ही यहाँ पर विवाद शुरू हुआ, पत्थरबाजी तक हो गई, हमला हो गया, दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह की झड़प देखने को मिली। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से ही इस तरह की हिंसक पॉलिटिक्स रही है। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है वहाँ की। इससे पहले जो वामपंथी दल थे, जो लेफ्ट पार्टियां थी, उनके बीच में और तृणमूल कांग्रेस के बीच में भी इस तरह की हिंसक झड़प देखने को मिलती थी। और अब वो चेंज हो गया है, उसकी जगह, क्योंकि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया पश्चिम बंगाल से, तो अब उसकी जगह बीजेपी ने ले ली है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में भी इस तरह की झड़प देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर यह भी चीज गौर करने वाली है कि केवल टीएमसी आरोप नहीं लगा रहे, खुद मोदी ने भी मंच से खड़े होकर यही कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनको आने से रोका गया। ये बेसिकली जो है, यही तृणमूल कांग्रेस का मॉडल है। टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं इस दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं। वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। अब दोस्तों, किसने किसके साथ मारपीट की, किसने किसको आने से रोका, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बताता है कि इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में लड़ाई है कितनी ज़्यादा भीषण है, कितनी मतलब ज़बरदस्त है। और अमूमन बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिक्स ही करती है, खास तौर पर वहाँ जहाँ वो विपक्ष में होती है। लेकिन दोस्तों, जिस एग्रेसिवली ममता बनर्जी इसका जवाब दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में इस तरह की जो हिंसक घटनाएं और बढ़ने के आसार हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट केवल पश्चिम बंगाल ही है जहां इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, पता नहीं क्यों होती है। बंद होनी चाहिए इस तरह की पॉलिटिक्स, किसी भी तरह की हिंसक झड़प कभी भी नहीं होनी चाहिए। दो पार्टियां एक दूसरे से मतभेद रखती हैं, वैचारिक मतभेद, कोई मनभेद नहीं होता है इस लेवल पर कि आप ईट वगैरह मारना शुरू कर दें और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदया और उनकी कार्यकर्ताओं को अपनी चोट दिखानी पड़े। ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब वाकया है, ऐसा होता नहीं है हमारी देश की पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।